चैप्टर 19 की शुरुआत उस स्कूल से होती है जहाँ पर बिल अपने यूनिफॉर्म को देखते हुए उस पल को याद करता है। अचानक गर्मी बढ़ गई है। लास्ट वीक को ही सर्दी थी, लेकिन सुनो, तुम्हारा ये जो समर यूनिफॉर्म है ना, वो तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखते ही दोजन हैरान होते हुए हेसंग से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा बड़ा है? बिल कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी हाइट बढ़ जाएगी और मैं आपसे लंबा हूँगा डैड। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बिल की ये बातें सुनकर दोजन को थोड़ा सा बुरा लगता है, तो वहीं दूसरी ओर हेसंग मुस्कुराते हुए बिल को बाय करता है। अब सीयू को दिखाया जाता है जिसका मूड ऑफ था और आज उसने भी समर यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वहीं पर कुछ स्टूडेंट उसके पीछे होते हैं और धीरे से हंसते हुए उसके बारे में बातें करते हैं। वाह, ये तो कितना लंबा है। सीयू उन लोगों की बातें सुन लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब वो सीधा अपने क्लास में आ जाता है और सीट में बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है उसे अपनी बेंच पर कुछ दिखता है। ये देखकर वो हैरान था। जैसे ही वो उस चीज को बाहर निकालता है, वो एक छोटा सा कुकीज का पैकेट होता है। ये देखकर सीयू कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसी के सामने बैठा हुआ एक क्लासमेट उससे कहता है, दूसरे क्लास के किसी ने इसे यहाँ रख दिया था। तभी दो स्टूडेंट मुस्कुराते हुए क्लास में एंटर करते हैं और वो लड़का सीयू से पूछता है, सुनो, तुम इन दिनों स्कूल थोड़ा जल्दी आ रहे हो? और ये सारी चीजें दूर से देखकर जीयू को गुस्सा आ रहा होता है और गुस्सा होते हुए सोचती है, मैं ही वो फर्स्ट पर्सन थी जिसे नोटिस किया था कि सीयू कितना अट्रैक्टिव है और वो सब वहाँ क्या कर रहे हैं। तो वहीं सीयू उन लोगों की बातें सुनकर परेशान हो गया था और अंत में वो लंच टाइम से पहले ही गायब हो जाता है। अब लंच टाइम होता है। अपने सामने खाना रखकर बियल उसे भुक्कड़ की तरह खाने लगता है। ये देखकर मारू और नाजुन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। मारू हैरान होते बियल से पूछता है, बियल, तुम अचानक से इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो? बिल कहता है, मैंने सुना है अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरी हाइट लंबी हो जाएगी। नाजुन कहता है, तुम पहले से ही लंबे हो, बेवकूफ। क्या तुम इस बात को लेकर वरीड हो कि तुम्हारा सेलिब्रिटी को लेकर स्कूल में जो स्टेटस है उससे तुम खो दोगे? बिल हैरान होते हुए कहता है, क्या? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी मारू अपना फोन दिखाते हुए बिल से कहता है, इस पिक्चर को देखो, तुम समझ जाओगे। वो सीयू का स्विम कंपटीशन के दिन का पिक्चर होता है। ये देखते ही बिल हैरान होते हुए कहता है, हाँ, ये पिक्चर किसने ली? और चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये उसकी पिक्चर के साथ वायलेंस नहीं है? मारू कहता है, मैं बेट लगाता हूँ किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि सीयू ने अपनी इस तरह की फिजिक्स छुपा कर रखी थी। भले ही वो स्विमिंग रेस में हार गया और डूब गया, लेकिन अभी भी। तभी बेल उन दोनों से कहता है, क्या ये सब कुछ होने से पहले तुम दोनों भी उसका मजाक उड़ाते थे, है ना? ये मजेदार नहीं है। ये सुनते ही मारू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे डाई हार्ड फैंस हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेल गुस्सा करते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं चिंता कर रहा हूँ? और सैड होते हुए सोचता है, जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि क्या सीयू के मन में किसी के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो इस बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। क्या मेरे लिए पता लगाने का कोई तरीका है? तभी वहाँ पर जीयू आ जाती है, जिसे देखकर मारू और नाजुन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और जीयू को वहाँ पर देखकर बियल भी हैरान हो जाता है। अब दोनों बाहर आ जाते हैं। बियल हैरान होते हुए जीयू से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सोचा था कि हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। जीयू घबराते हुए कहती है, ये उसके बारे में नहीं है, और कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि इसमें हमारी ही भलाई है। बियल हैरान होते हुए पूछता है, तो फिर क्या बात है? जीयू घबराते हुए और ब्लश करते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास सीयू का नंबर है? ये सुनते ही बिल शॉक्ड हो जाता है और जोर से कहता है, तुम भी? जीयू घबरा जाती है और कहती है, नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो तो उस दिन उसने मुझे सीढ़ियों से गिरने से बचाया था। मैं तो बस उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। बिल गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम दोनों तो एक ही क्लास में हो, है ना? जीयू हैरान परेशान होते हुए कहती है, क्योंकि वो हमारे क्लास के किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता और वो डरावना है। ये सुनते ही बिल सीधे सीधे उससे पूछता है, क्या तुम सीयू को पसंद करती हो? अब बिल की ये बातें सुनकर जीयू को आ जाता है गुस्सा। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? तुम बहुत बुरे हो बिल। अगर तुम उसका नंबर मुझे नहीं देना चाहते तो सीधे सीधे कहो ना। नेक्स्ट सीन में बिल को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है और उसे पसीना आ रहा होता है। वो आसमान में देखता है और कहता है,
बहुत गर्मी है। मुझे लगता है कि ओमेगास की फीलिंग कोरिया के मौसम जैसा ही चंचल है। तभी उसके सामने से सीयू गुजरता है, जिसे देखते ही बिल हैरान होते हुए कहता है, सीयू के हाथों में स्कूल ट्रांसफर एप्लीकेशन होता है, जो देखते ही बिल और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वरीड होते हुए कहता है, सीयू ऐसा मत करो, तुम इस एप्लीकेशन के साथ क्या कर रहे हो? सीयू गुस्सा होते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं इसे और नहीं कर सकता। बियल वरीड होते हुए सोचता है, जब लोग उसके अगेंस्ट थे तब उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो स्कूल से क्यों निकलना चाहता है? बियल सीयू को रोकते हुए कहता है, चलो किसी शांत जगह पर जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। सीयू हैरान होते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी तो क्लास शुरू होने वाली है ना? बियल हैरान होते हुए कहता है, ओह तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ। अब वो दोनों एक बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। आगे का नज़ारा देखते हुए बिल कहता है, वाह, मैंने इससे पहले कई बार क्लास स्किप किए हैं, लेकिन मैं पहली बार स्कूल से छुट्टी ले रहा हूँ, ये अजीब है। इसमें सीयू कुछ नहीं कहता। उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है। तभी बिल सीयू से कहता है, सॉरी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। सीयू तो घबराहट के मारे अपना मुंह ही फेर लेता है। बिल उससे कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम फेक सिग्नेचर से इसे अप्रूव कर सकते हो। सीयू कहता है, मुझे पता है। सीयू का ये जवाब सुनकर बिल थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। वो सीयू से कहता है, मैं विश करता हूँ कि तुम स्कूल में दूसरे लोगों के साथ भी घुल मिल जाओ। और सीयू से पूछता है, क्या स्कूल में काम करना तुम्हें थका देता है? तुम्हें ये मजेदार नहीं लगता? सीयू हाँ कहता है। सीयू का ये जवाब सुनते ही बिल घबराते हुए सोचता है, क्या मैं ये सवाल पूछने के लिए इतना हताश हूँ? और हिम्मत करके सीयू से पूछता है, क्या तुम्हें किसी पर क्रश है? और इसी के साथ चैप्टर 19 का भी एंड हो जाता है। अगर आज का चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।